गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव यद भद्रम तन्नासुव। ओम शांति ही शांति ही शांति सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। व्यक्ति के अंदर जब द्वंद्व पैदा होता है तो उससे दुराग्रह पैदा होता है। और दुराग्रह से जो पैदा होता है वो दुख है, वो दुख है। और व्यक्ति के जीवन में जब ये आ जाते हैं तो वहीं से पतन शुरू हो जाता है। आदमी कितना ही सामर्थ्यवान क्यों ना हो, कहीं ना कहीं ये द्विधा आदमी के सामने खड़ी होती ही रहती है। अगर व्यक्ति इस द्विधा से मुक्त हो जाए तो वो भावना से युक्त हो जाए। द्विधा से मुक्त, भावना से युक्त, अर्थात उसकी अंतरात्मा काम करना शुरू कर दे। आत्मा से युक्त होने का मतलब है फिर मन उसका साधन बन जाएगा और धीरे धीरे करके मन का लोप होना शुरू हो जाएगा। बहुत अच्छे से यहां एक बात समझने की आवश्यकता है। जब तक इच्छाएं फीकी पड़ना शुरू नहीं होंगी, या मैं दोबारा से बोलूंगा, जरा ध्यान से सुनना। शुद्ध रूप से जब लोहा होता है बेटा, द्विधा का मतलब है दो तरह की धारणा, दो तरह की धारणा। हाँ, इसका एक साकार रूप ये है कि इस काम को करें या ना करें, वहां पर अंतर चेतना काम कर रही होती है। वहां पर अंतर चेतना काम कर रही होती है। अब बेटा फिर आगे की बात सुनिए। जब अंतर चेतना का प्रभाव ही निकलना बंद हो जाए तो द्विधा खत्म हो जाती है और संसार के अंदर गति हो जाती है। द्विधा खत्म हो जाती है पर गति संसार में हो जाती है। पूर्णतया मोह माया उसको जकड़ लेती है। बोलो बेटा, ये बात समझ आई नहीं या नहीं आई? मैं यहां एक बात ये कहूंगा, अभी जैसा कह भी रहा था, लोहा एक धातु है
लोहा एक धातु है, परंतु जंग जब उस पे लगने लग जाता है आप कितनी ही उसकी सफाई कर लीजिए, फिर जंग उसका पीछा नहीं छोड़ता है, खा करके ही छोड़ता है। अगर बचने का तरीका है तो केवल एक ही है कि उसे इतना गर्म हो जाए, लोहा लाल हो जाए, जंग पपड़ी बनकर के छूट जाता है। बोलो बाबा राम, तुम्हें तो अनुभव होगा। गांव में जब लोहार से काम कराते थे, कोई भी लोहे का टुकड़ा ले जाते थे और जंग लगा होता था तो वो भट्टी में डाल करके गर्म करता था। और जब गर्म हो जाता था, तुमने देखा होगा काली पपड़ी उसके ऊपर से, जब वो आग में से निकालता था तो एक काली पपड़ी ऊपर से उतरती थी। फिर चोट पड़ पड़ करके वो आकार धारण करने लग जाता था, फिर जंग नहीं रह जाता था। बेटा, जब द्विधा संसार में, द्विधा जहां से चेंज आना शुरू होता है वहां से द्विधा काम करती है, परंतु जब पूरी तरह से संसार के वशीभूत मन संसार के वशीभूत हो जाता है तो चेतना आत्मा पर ये मन एक ऐसी जंग लगा देता है जैसे लोहे पर लगी होती है। यही कह रहा हूं बेटा योगेश, अगर इस जंग को उतारना है, द्विधा को हटाना है, तो और कोई रास्ता नहीं, तपस्या तो करनी पड़ेगी। जीवन के क्षेत्र में तपस्या और कोई नहीं। इस इच्छा को राम के प्रति लगा दें, आत्मा के प्रति लगा दें। बेटा, बहुत अच्छा सवाल है नितिन। अच्छा सवाल इसलिए है कि गुरु की कृपा को पाने के अलावा इस दुनिया में कोई रास्ता नहीं है। बेटा, गुरु किसी को, मैं यहां कैसे व्यक्त करूं, कोशिश करता हूं। मां बाप से बढ़कर के जो रिश्ता है वो गुरु का होता है बेटा। गुरु एक मां भी है और गुरु एक पिता भी है। अब यहां पर केवल एक बात समझने की है, बेटा पहले इस लड़के का जवाब दूंगा। गुरु जब किसी को छोड़ता है तब उसकी तरफ ध्यान देना ही बंद कर देता है। गुरु के हृदय में अगर स्थान हो जाए तो गुरु कभी नहीं छोड़ता है। नितिन बेटा,
मां बाप के हृदय में अपना स्थान बनाने के लिए केवल एक ही रास्ता है, गंभीरता से उनकी बात को सुना जाए, गंभीरता से मां बाप की बात को सुना जाए, और जो उनको उनका कहने का आशय हो उसको अंदर से महसूस किया जाए। नितिन बेटा, धीरे धीरे रुक रुक करके बोल रहा हूं, और इसलिए बोल रहा हूं कि तुमको एहसास हो। पहले इस बेटे की ही बात को कहूंगा, अभी आपका किसी का कोई जवाब नहीं दूंगा। इसके माध्यम से सब महसूस करिए, महसूस करिए। ललिता, यहां भी मैं कह रहा हूं, अनुसरण करना आज्ञा का, इससे भी फायदा नहीं होगा ना। जब तक गुरु के प्रति आपका एहसास, फीलिंग आपकी अंदर से नहीं जगेगी, चेतना का चेतना के साथ जुड़ाव नहीं होगा। पहले जुड़ाव करना बहुत आवश्यक है, पहले जुड़ना आवश्यक है, फिर अनुसरण करना आवश्यक है। शुरू से ही जो अनुसरण करने लग जाते हैं, या जैसा अभी ललिता लिख रही थी, उनकी आज्ञा का पालन करने लग जाते हैं, वो दिखावा करते हैं। वो दिखावा करते हैं। सबसे पहली चीज है कि आप, जो गुरु बोल रहा है, आपकी चेतना में उसका एहसास उतरने लग जाए। जो ये कहते हैं, कल पवन भी कह रहा था, गुरु का हर वाक्य, हर विचार, हर जो अभिव्यक्ति है वो मंत्र ही होती है, इसमें कोई शक नहीं है। और जब गुरु का एहसास होने लग जाए अंदर से, तो उस एहसास के अनुसार अपने कर्म को ढालना चाहिए। मैं दोबारा से कहता हूं बेटा, इसमें कारण क्या है? कारण है अपना अहंकार। शकुंतला, ये भी बात अधूरी है बेटा, सुन लीजिए बहुत अच्छे से। मैंने सबसे पहली बात कही है एहसास, फीलिंग, एहसास अंदर से, वहीं से भाव जगेगा और वहीं से श्रद्धा जगेगी। जब एहसास होगा, यानी कि गुरु की चेतना आपकी चेतना पर काम करने लग जाए, एक बार का उदाहरण दूंगा बेटा, अपनी जिंदगी का एक बार का उदाहरण दूंगा। सर्दी के घोर दिन थे, घोर सर्दी पड़ रही थी, जनवरी का महीना था। मैं और तुम्हारी मां भदोड़ा प्रोग्राम देने के लिए गए। बागपत की तरफ से गए थे, लोनी पार किया तो हल्की हल्की बरसात होने लगी। उधर समय दे रखा था, समय नजदीक आ रहा था, बरसात ना हो रही थी ना रुक रही थी, मंदी मंदी गिर रही थी। हम दोनों ने तय किया
रुक गए तो लेट हो जाएंगे, और गुरु का कार्य लेट नहीं होना चाहिए। बेटा एक एक शब्द को महसूस करना, गंभीर कर रहा हूं तुम्हें। उस हल्की हल्की बरसात में हम चलते चले गए। रविवार का दिन था, घर से कुछ खा करके भी नहीं गए थे। बरसात के कारण समय ज्यादा लगने लगा। रास्ते में गए तो दोनों तरफ ईंख के खेत थे, गन्ने के खेत थे। उनके बीच से गुजरते हुए जा रहे थे। जब पहुंचे भदोड़े के नजदीक तो हमारा खून जम रहा था। एक तो स्कूटर की हवा और दूसरा बरसात का पानी, ठंड की वजह से हमारा खून जम रहा था। पर अंदर से गुरु कार्य करने की प्रतिबद्धता अंदर से मजबूर कर रही थी, समय का पालन किया जाए। हमने लगभग 1 किलोमीटर पहले से कहा फोन करके कि हम पूरी तरह से जम चुके हैं, आप आग जलाने का इंतजाम करके रखना। जैसे ही हम वहां पहुंचे, उन्होंने आग जलाई और आग में हरड़ की लकड़ियां डाल दी। आग बड़ी तेजी से भड़क उठी। अब मन ये कर रहा था कि ऐसे ही जैसे कपड़े पहने हुए हूं इस आग के अंदर घुस जाऊं, आग के अंदर घुस जाऊं, समा जाऊं इसके अंदर। इतनी ठंड लग रही थी। नहीं बेटा, ये बेकार की बातें हैं नितिन, जो मैं बात बोल रहा हूं उस पर रहो। ये सांसारिक बातें हैं, संसार का ज्ञान है ये गुरु शिष्य का रिश्ता नहीं है बेटा, फिर तुम संसारी रह जाओगे। जो मैंने बताया, आग के अंदर ऐसे ही घुसने का मन कर रहा था। बेटा गुरु और शिष्य का जुड़ाव ऐसा जुड़ाव नहीं है। जब घोर दिक्कतों में पड़ करके, जब व्यक्ति को कोई रास्ता दिखाई नहीं देता है, तब आत्मा का रास्ता खुलता है और तब गुरु की शरण मिलती है। तब शिष्य अगर उस समय पर गुरु की कृपा मिल जाए और शिष्य गुरु की आज्ञा का केवल पालन करने लगे, बस उसे और कोई दिखाई ना दे, कुछ दिखाई ना दे, तो साक्षात हनुमान बन जाएगा। साक्षात हनुमान, जो अपना कोई काम नहीं करता था, सारा काम गुरु का, भगवान का, राम का करता था। अब बेटा तेरी बात को जवाब दूंगा। नैना सुन मेरी बात को। गुरु मार्गदर्शन भी करता है, मुझे भी मार्गदर्शन करता है। बेटा ये क्रियाएं हैं, केवल क्रियाएं, सांसारिक क्रियाएं।
ना ना, गुरु की चेतना की क्रिया तो एक अलग क्रिया होती है बेटा, उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता, उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। जिस तरह से मां अपने बच्चे को अपनी छाती में छुपा लेती है, उस समय पर तो शिष्य भी गुरु के द्वारा अपने में समा लिया जाता है। इतनी सामर्थ, ये सब बातें बाहर का अध्यात्म है बेटा, जो हम बोल रहे हैं ये सब बाहर का अध्यात्म है। बेटा एक बात बताऊं नितिन, वहां पर कुछ कहने के लिए रही नहीं जाता, अपनी हस्ती ही खत्म हो जाती है। बेटा अनुभूति का पता कैसे लगे? दोनों आंखों से अश्रु की धारा बहने लगे। राकेश ये भी बात ठीक है, परंतु सब दिखावा है। लाड करके कह रहा हूं, ये सब दिखावा है। वो तो पीड़ा है, एक अंदर की पीड़ा, अंदर की पीड़ा। उस समय कुछ दिखाई नहीं देता है, गुरु के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है। मैं फिर से कह रहा हूं, मुझे सब बताओ, आप अपने प्राण से, सांस से कितना लगाव करते हैं? जिंदा रहने के लिए आप अपना सांस लेने के लिए कितना लगाव है सांस के साथ? मैंने लगाव कोई यहां पर वो नहीं बोला है कि आप किसी मिठाई से, भोजन से या और किसी वस्तु से, विषय से कोई प्यार करते हैं, वो नहीं बोला है, बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। यहां पर एक बात कह रहा हूं, अगर कोई आपकी नाक मुंह दबा दे और आपको सांस ना लेने दे, आपका सांस ही बंद कर दे, जो तड़फन उस समय पर होती है उस सांस को पाने में, बेटा वही तड़फन जब गुरु को पाने के लिए लग जाए, तो कहना हम गुरु की तरफ चलना शुरू हो गए हैं। ललिता बात समझ आई बेटा? ये तेरी बात का जवाब है। किसी चीज का, राकेश अभी कह रहा ऐसा समर्पण की बात ना, उतने से काम नहीं होता, फिसल जाता है, दिखावा हो जाता है, फिसल जाता है, दिखावा हो जाता है। बेटा नितिन ब्रह्म ज्ञान की बात जो कर रहा है, जब वो संवेदना, टीस, अंदर की तड़फन उभर करके आती है, तो उसमें से जो प्रेरणा निकल करके आती है वो ब्रह्म ही है, वो ही ब्रह्म है। ये तो शब्दों की लपालपी है बेटा, शब्दों की लपालपी, जीभ चलाते रहते हैं, वहां जीभ नहीं चलती है, वहां सांसारिक इंद्रियों की गति खत्म हो जाती है। और याद रखना,
बहुत अच्छे से बता रहा हूं, याद रखना, गुरु किसी को छोड़ता नहीं है, पर उसके प्रति ध्यान देना बंद कर देता है। ये गुरु का छोड़ना है। गुरु अपने बंधन से मुक्त कर देता है। मैं उसको छोड़ना नहीं कहूंगा, छोड़ना शब्द ही नहीं लगाऊंगा, गुरु छोड़ ही नहीं सकता, परंतु अपने अनुशासन से मुक्त कर देता है। जब वो नहीं मानता है, शिष्य नहीं मानता है, यहां सबकी सूचनार्थ एक बात बता रहा हूं। शांति कुंज में गुरुदेव के एक शिष्य थे, सबने उनका नाम ब्रह्मा रखा हुआ था। ब्रह्मा डील डोल से हट्टे कट्टे थे और उन्होंने दाढ़ी मूछ रख रखी थी, लंबी लंबी दाढ़ी थी उनकी और सफेद दाढ़ी थी। गुरुदेव जब अश्वमेध यज्ञ होते तो उनको ब्रह्मा बना करके बैठा देते थे। ब्रह्मा बना करके उनको नियुक्त कर रखा था, जो भी अश्वमेध यज्ञ होगा इनको ब्रह्मा बनाया जाएगा। परंतु वो चुलबुले किस्म के थे, चुलबुले किस्म के। कैसे किस्म के? जैसा नितिन है, इस किस्म के थे। और जब उन्हें उस गद्दी पर बैठाया, गुरुदेव ने जब नियुक्त किया उस गद्दी पर बैठने के लिए, हाँ दिनेश कुछ ठीक कह रहा है, जब जिम्मेदारी व्यक्ति के ऊपर आती है तो व्यक्ति की मति बदलती है, मैच्योरिटी आती है उसमें। अगर अपने पद का ईमानदारी से पालन करता है। वो ब्रह्मा जी बनने से पहले गुरुदेव के साथ में ऐसे ही कुछ सवाल कर दिया करते थे जैसे आप मेरे से कर रहे हैं। पर जब गद्दी पर बैठाया गया तो अब ब्रह्मा जी को गुरुदेव से डर लगने लगा। दूसरे कार्यकर्ता उनको उकसाया करते थे, जाओ गुरुदेव से ये पूछो। उसने कहा मैं अब गुरुदेव से डरता हूं, अब नहीं पूछ सकता। उन्होंने कहा क्यों, क्या हुआ? मेरी हिम्मत चली गई, मेरी सवाल बूझने की हिम्मत चली गई। गुरु की चेतना ने मेरी चेतना को पकड़ लिया, अब मैं उनके वशीभूत हूं। अब मैं उनके वशीभूत हूं, उनका अनुसरण तो कर सकता हूं पर कोई सवाल जवाब नहीं कर सकता। बेटा ये एक ऐसा अंतर रस है, ऐसा एक अंतर रस है जो अंदर ही पैदा होता है और अंदर ही जाकर के पच जाता है, समा जाता है। अब दीपा तेरी बात का जवाब दे रहा हूं, वैसे तो मेरी बात समझ आई होगी। मैंने अभी कहा, मैंने दीपा तुम्हें एक बार पहले भी कहा था बेटा, फिर से बता रहा हूं, मुझे याद रहता है। संसार में जन्म लिया तो मुसीबतें शुरू हो गईं। जैसे जैसे बढ़ते गए जिम्मेदारियां बढ़ती गईं, दिक्कतें बढ़ती गईं। जन्म लेने के बाद जो प्यार मां बाप से मिला, जो लगाव मां बाप से मिला, धीरे धीरे वो कम होता गया। संसार से जितना लगाव बढ़ता गया, मां बाप से कम होता गया।
एक समय ऐसा आया, मां बाप से दूरी बढ़ती गई, मां बाप से दूरी बढ़ती गई। कोई काम पड़ा तो मां बाप के पास गए अपने काम से, अपनी आवश्यकता के लिए, वरना पूछा नहीं कहां पर हैं, कैसे हैं, दुखी हैं, सुखी हैं, नहीं पूछा। वो भी हमारे प्रति उतने ही लापरवाह होते गए। उन्हें दिखने लगा कि अब मरना है, ये सब छूटना है, ये सब छूटना है। वो कहने लगे कोई किसी की संतान नहीं, कोई किसी का कुछ नहीं, ये जीते जी की मोह माया है। आदमी की पूछ उसके केवल, वो हमारी कुछ करता है तो आदमी की पूछ उसी से है। परंतु दीपा बेटा, मुझे एक बात बताओ, क्या मां बाप का प्रभाव कभी कम हो सकता है? एक टीस हमारे अंदर पैदा हो जाए जो जन्म के समय पर पैदा हुई थी, वो उस टीस की शुरुआत थी। जैसे जैसे शरीर की उम्र बढ़ती गई, लगाव की भी जो टीस थी वो बढ़ती जाती। नहीं छोड़ सकते, नहीं छोड़ सकते। माया ने पत्नी दी, बच्चे दिए, परंतु मां बाप से अलग कर दिया, भगवान से अलग कर दिया। भगवान छूट गया। बेटा, इस समय जो अवस्था हमारी है, हम भगवान में नहीं है, गुरु में नहीं है। एक बात जरूर है बेटा, गुण है तुम्हारे अंदर, गुणों को रस आता है, इसलिए तुम लाइव नहीं छोड़ सकते। इसलिए तुम लाइव नहीं छोड़ सकते, परंतु परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करिए। परिवर्तन की आवश्यकता को महसूस करिए। ये जैसे जैसे आपके अंदर एहसास के रूप में होने लगेगी, आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। वो संवेदना, वो टीस, दोबारा कह रहा हूं बेटा, जो अभी नितिन लिख रहा था ब्रह्म ज्ञान, वो तुम ही तो हो। हाँ पूजा बेटा, तेरी बात का जवाब दे रहा हूं। जो तूने लास्ट में लिखा है, सुख चाहते हैं तो जहां चाहत है वहां मन है, फिर गुरु नहीं मिलेगा। सब कुछ मिटाने के बाद, सब कुछ छोड़ने के बाद, जब आप सब तरह से लुट चुके होते हैं, हरिश्चंद्र की तरह से तबाह हो चुके होते हैं सांसारिक रूप में, तब जाकर के गुरु अपनाता है, भगवान अपनाता है।
समझता हूं काफी आपको गंभीर कर दिया है, समय भी हो गया है, इसलिए समापन की तरफ चलूंगा। कल फिर समझाऊंगा इसी बात को, क्योंकि दुविधा से शुरू किया था, बच्चे ने सवाल ऐसा कर दिया कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। एक तड़प पैदा हो जाए, तड़प तड़प तड़प। जरा तड़प के पीछे देख भी लेना बेटा, कहीं मन तो काम नहीं कर रहा है। ये ध्यान से देख लेना, उस तड़प के पीछे मन की कोई इच्छा तो नहीं है। इच्छाओं से रहित हो, सभी तरह की इच्छाओं से रहित हो, वो तड़प चाहिए। बेटा तब आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, सवाल की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। जैसे तुम मां हो करके अपने बच्चों के लिए वो सब साधन जुटाते हो जो कल बच्चे तुमसे मांगे, माँ बाप उसके लिए रात दिन एक कर देते हैं, मेरे बच्चों को कोई कमी ना रहे। ललिता बोल, बात समझ आई या नहीं आई? वहां कोई शंका, कोई सवाल कुछ नहीं रह जाता। बेटी दोबारा से कह रहा हूं, हाथ हाथ को दे सकता है, मन मन को दे सकता है, और आत्मा आत्मा को दे सकती है। हर माँ बाप अपनी जिंदगी भर की कमाई अपने बच्चे को ही दे करके जाते हैं, चाहे वो कितना ही नालायक क्यों ना हो। गुरु भी अपनी भक्ति, अपने पुण्य अपने शिष्य को देकर के जाता है। गुरुदेव ने 24 लाख के 24 महापुरुषण किए, किसके लिए? उनके पिछले जीवन को देखिए, उन्हें कोई जन्म की आवश्यकता नहीं थी, इतनी ऊंची उनकी स्थिति थी। परंतु ये सब जो परम सत्ता के द्वारा उन्हें दी गई जिम्मेदारी थी, उस जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए उन्होंने इतना पुण्य पैदा किया। जी बेटी, मुझे एक बात बताओ, हम गुरुदेव के शिष्य हैं, हमने कितने व्यक्तियों का निर्माण कर लिया? वो अपने 80 साल के जीवन में ऐसे कितने भक्त, बच्चे, शिष्य पैदा कर गए जिनकी संख्या करोड़ों में थी। और वो पौधा जो गायत्री परिवार के रूप में रोपण किया गया, वो रोज बढ़ रहा है। राकेश की बात सुन लीजिए, कितनी अच्छी बात लिख रहा है। राकेश ने जो लिखा है उसको देख लीजिए।
अब मैं समय ज्यादा हो रहा है, आगे बढ़ूंगा, मेरे साथ बढ़िए। गंभीर होना बहुत अच्छी बात है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय। अस्तो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय मृत्योर्मामृतं गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर कराइए। बेटा तेरी बात का कल जवाब दूंगा। शिव और गायत्री के बारे में जो आप पूछना चाहते हैं कल पूछना। यज्ञ की तरफ चलिए। पवित्रीकरणम, बाएं हाथ पर जल, दाहिने हाथ से ढक लेंगे। पवित्रता का भाव। ओम मैं पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो अपि वा यः सम्रेत पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनात् पुंडरीकाक्षः पुनातुः आचमनम्। ओम अमृतो प्रस्तरणमसिः स्वाहा। ओम अमृता पिधानमसिः स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्री श्रीयताम स्वाहा। हाथ साफ करेंगे। बाएं हाथ पर जल लेकर 5 उंगलियों का संपुट बनाइए दाहिने हाथ की और चोटी मूल का स्पर्श।
ओम चिद्रूपिणी महामाई दिव्य तेज समन्विते तिस्देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्यमेव न्यास है। ओम वांगमय आशय अस्तु मुख को। ओम नशोर में प्राणो अस्तु नासिका के दोनों छिद्रों को। ओम अक्षनोर में चक्षुरस्तु दोनों नेत्रों को। ओम कर्णयोर में श्रोत्रम अस्तु दोनों कानों को। ओम बाहोर में बलम अस्तु दोनों भुजाओं को। ओम उर्वोर में ओजो अस्तु दोनों जंघाओं को। ओम अरिष्टानि व्यंगानि तनुस्तन्वा में सह संतु। पृथ्वी पूजनम। ओम पृथ्वी त्वया धर्ता लोका देवी त्वं विष्णुना धर्ता त्वं च धार्य माम देवी पवित्रम कुरु च स्मनम। चंदन धारणम। एक दूसरे को लगाएं। ओम चंदनस्य महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदाम। रक्षा सूत्रम। ओम मृतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षा याप्नोति दक्षिणाम दक्षिणाम श्रद्धयामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। कलश पूजनम। ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदासास्ते यजमानो हविर्भिः अहेडमानो वरुणेः बुद्धिर्षः वंशमान आयुः प्रमोसीः। ओम मनोर्जुतिर्जुषतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञं तनोत्वरिष्टं यज्ञवंशमिमं दधातु। विश्वे देवास इह मादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठः। ओम वरुणाय नमः आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। दीप पूजनम। दीपक जलाएं और पूजन करें। अग्निर्ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्य ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योतिर्वर्चो अग्निर्वर्च स्वाहा ज्योति ही सूर्य सूर्य ज्योति ही स्वाहा। गुरुदेव माता जी को तिलक करें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेवो महेश्वर गुरुरेव साक्षात् परमं तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्र लालयित्री च पुत्रवत्र मार्गदर्शिका नमस्तु गुरु सत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुताश्च। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। माँ गायत्री को तिलक करें। आयातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां माता ब्रह्मयोने नमस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। पूजन करेंगे। एक पुष्प लीजिए, भाव से समर्पित करिए, समर्पण का भाव। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि आसनम समर्पयामि। बूंद बूंद करके 4 बूंद जल। पाद्यम समर्पयामि अर्घम समर्पयामि आचमनम समर्पयामि स्नानम समर्पयामि। कलावे के 2 टुकड़े। वस्त्रम समर्पयामि यज्ञोपवीतम समर्पयामि। तिलक करेंगे। गंधम विलेप्यामि अक्षतानि समर्पयामि पुष्पाणि समर्पयामि। धूपम आग्रयापयामि दीपम दर्शयामि। कोई मीठा नैवेद्यम निवेदयामि। फूल पत्ती या सुपारी तांबूल पुंगी फलानि समर्पयामि। सिक्का या चावल दक्षिणाम समर्पयामि। सर्वाभावे यक्षतानि समर्पयामि ततो नमस्कारं करोमि। नमोस्तनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोर्भावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। रक्षा विधानम।
ओम पूर्वे रक्षतु वाराह आग्नेयाम गरुध्वज दक्षिणे पद्मनाभमस्तु नैऋत्यां मधुसूदन पश्चिमे चैव गोविंदो वायव्याम तु जनार्दन उत्तरे श्रीपति रक्षे ईशान्यम हि महेश्वर ऊर्ध्वं रक्षतु धातावो हयोधो अनन्तस्य रक्षतु अनुक्तम अपि यत् स्थानं रक्षत विश्वममार्धिक अपसर्वन्तु ये भूता भूमि सनिस्थिता भूता विघ्नकर्ता रस्ते गच्छन्तु शिवाज्ञया क्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशं सर्वेषां विरोधेन यज्ञ कर्म समारभे। अग्नि स्थापनम, अग्नि की कुंड में स्थापना करिए। ओम भूर्भुवस्वः द्यौरिवभूम्नाः पृथिवीवरीम्नाः तस्यास्ते पृथिवी देवयज्ञे पृष्ठे अग्निं मन्नादमन्नाधाया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे देवामासादयादिह। ओम अग्ने नमः। अग्निम आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। समिधा दानम, 4 समिधाओं का दान करेंगे। बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के सहारे पकड़कर दोनों तरफ घी लगाकर समर्पण भाव से अग्नि को समर्पित करें। ओम यंतमात्मा जात वेद से स्तेनेवर्धस्वचेदेवर्धे चास्मान प्रजा पशुर्विमवचसे अन्नादेन समेधयै स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। दूसरी, ओम समिधाग्निम दुवशत धृतै बोध्यता तिथिम अस्मिन् हव्य जुहोतनै स्वाहा। इदम अग्नि इदम नमः। तीसरी, ओम सुसमिधाय सोचि से घृतम तीव्रम जुहोतन अग्नि जात वेद से स्वाहा। इदम अग्नि जात वेद से इदम नमः। चौथी, ओम तम त्वा समिद भृंगरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोच्छाय विस्तयै स्वाहा। इदम आग्ने अंगिर से इदम नमः। जल प्रसेचनम, कुंड के बाहर जिस दिशा में कहा जाए थोड़ा थोड़ा जल लेकर के प्रसेचन करेंगे। ओम अदिते अन्मन्यस्व इति पूर्वे, ओम अनुमते अन्मन्यस्व इति पश्चिमे और सस्वताय अन्मन्यस्व इति उत्तरे, दक्षिण से चारों तरफ। ओम देव सवितः परशुव यज्ञपतिम भगाय दिव्यो गंधर्व केतपु केतम न पुनातु वाचस्पति वाचम न स्वदतु। पुष्पक्षत हाथ पर लीजिए, ऋषि सत्ताओं को बुलाइए। ओम सबसे पहले गौतम ऋषि। ओम गौतम सर्वभूतानाम ऋषीणाम च सदा प्रियम श्रोतानाम कर्माणाम चैव संप्रदाय प्रवर्तक। ओम गौतमाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारम करोमि। भारद्वाज ऋषि का आवाहन। ओम भारद्वाज नमस्ते अस्तु सदाध्यन तत्पर आवाहयामि यज्ञ अस्मिन् पूज्यम प्रतिगृह्यताम। विश्वामित्र ऋषि का आवाहन। ओम विश्वामित्र नमस्तुभ्यं जलदा अग्नि संप्रभम अध्यक्षीकृत गायत्री तपोरूपेण संस्थित। ओम विश्वामित्राय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। कश्यप ऋषि का आवाहन। ओम कश्यप सर्वलोकाढ्य सर्वभूतदयाकार असि त्वं प्रथ्यामि सह पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम कश्यपाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। जमदग्नि ऋषि का आवाहन। ओम जमदग्नि महातेजा तपसा जलति हतम आवाहयामि यज्ञे अस्मिन् पूज्यं प्रतिगृह्यताम। ओम जमदग्नै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। वशिष्ठ ऋषि का आवाहन। ओम वशिष्ठाय कर्मकृते महामुने धर्म रूपाय महते लोकानाम हित कारणे। ओम वशिष्ठाय नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। अत्रि ऋषि का आवाहन। ओम अत्रै नमस्तुभ्यं सर्वलोक हितैषिणे तपोरूपाय सत्याय ब्रह्मणे मित्तेजसे। ओम अत्रै नमः। आवाहयामि स्थाप्यामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। मां अरुंधति का आवाहन। ओम अरुंधत्तै नमस्तुभ्यं सार्वशोक प्रदायिनी एहि मंडल मध्ये त्वं नमः पूज्याम ग्रहण में।
ओम अरुंधत्तै नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततु नमस्कारम करोमि। आज्याहुति होम है, घृत की 7 आहुतियां दीजिए। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदम नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम नमः। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदम नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदम नमः। ओम भूः स्वाहा इदम अग्ने इदम नमः। ओम भुवः स्वाहा इदम वायवे इदम नमः। ओम स्वः स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः। गायत्री मंत्राहुति ही, गायत्री मंत्र से सबके भले के लिए आहुति देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदम गायत्रे इदम नमः। विशेष आहुतियां नेहरू विहार से मिथिलेश की पोती का आज कल जन्मदिन है, इसलिए आज उसके लिए आहुति देना। अने उमेश दुबे के पोते, उनका आज 29 तारीख को जन्मदिन है, उनके लिए भी आहुति देना। बंबई से हमारी बिटिया शैली है, उसके लिए भी आहुति देना। पवन के कारोबार और परिवार के लिए आहुति देना।
सुनील के पोता हुआ है न्यू अशोकनगर से। कल मैंने उसका छठी पुजवाया था। वो बच्चा आगे बढ़े, उसके लिए भी आहुति देना। रेनू के पिताजी और बाबा राम के भाई दोनों एक्सपायर हो गए हैं, उनके लिए भी आहुति देना। नेहरू विहार से सुदेश, उसकी छोटी बहन और लड़का की तबीयत खराब है, उसके ही लड़के के बहन के लड़के की तबीयत खराब है, उसका मशीन में हाथ आ गया, ऑपरेशन हुआ है। और सुदेश के परिवार के लिए भी। फरूर्खाबाद से सीमा दीक्षित, उनकी मां की तबीयत ठीक नहीं है, उसके लिए। गंगा विहार से रमेश के लिए आहुति देना। भूडपुर से राकेश के लिए आहुति देना। हमारा ये साधनात्मक कार्य अच्छे से चले और सब में जागृति आए। नींद की बड़बड़ाहट खत्म हो। जो अभी हम अज्ञानता की नींद में सोए हैं वो खत्म हो। सुदेश की बेटे की बहू का पेपर है 2 से 10 तक, उसके लिए भी विशेष आहुतियां। तुम्हारी मां के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आहुति। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमः। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा। इदं महामृत्युंजय इदं नमामि। उनके बेटे का, शैली के बेटे का जन्मदिन है सोमवार को, यानी कि कल हमारे 3 बच्चों का जन्मदिन है। उनके लिए उनका जीवन में आगे बढ़े। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। ओम पंचवक्राय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् स्वाहा। इदं रुद्राय इदं नमः। चलो बेटा, तुम्हारे बेटे का नहीं है तो मेरे बेटे का होगा। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम भास्कराय विद्महे दिवाकराय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात् स्वाहा। इदं सूर्याय इदं नमः। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाकालाय इदं नमः। ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्तये धीमहि तन्नो माता भगवती प्रचोदयात् स्वाहा। इदं महाशक्तये इदं नमामि। आने वाले समय के लिए विशेष आहुतियां। कृमिनाश के लिए ओम उददाना दिव्य कृमि हंतु विमोचन हंतु रसंभि
ते अंतःक्रमियो गवि स्वाहा। इदम आदित्य गणेभ्य इदम नमः। रोगनाश के लिए आहुति। ओम शीर्षम शक्तिम शीर्षमयम कर्णम शूलम विलोहितम सर्व शरीरम समनम ते रोगम बहिर्ने मंत्रयामहि स्वाहा। इदम सूर्या इदम नमः। सुरक्षा कवच के लिए आहुति। ओम अग्नय वैश्वानरः वैश्वैरमा देव्यै पाहि स्वाहा स्वाहा। इदम वैश्वनराय इदम नमः। सृष्टिकृत होम है प्रायश्चिताहुति। घी मिष्ठान के साथ इस आहुति को देंगे। ओम यदस्य कर्मणोत्यरिचम याद्वा न्यूनमिहा करम अग्निष्ट सृष्टिकृद्यात् सर्वं सुहुस्तं सुहुतं करोतु मे अग्नि सृष्टिकृते सुहुतुते सर्वप्रायश्चिताहुतीनां कामानां समृद्धये सर्वान् कामान् समृद्धये स्वाहा। इदम अग्नि सृष्टिकृते इदम नमः। पूर्णाहुति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापत सुपूर्णा पुनरापत वसने विकर्णावह ईश्मृजे गं सत्कृतौ स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णगं स्वाहा। आरती की तैयारी और 1 चम्मच घी लेकर धार बांध करके छोड़िए। ओम वसो पवित्रमसि शतधारम वसो पवित्रमसि सहस्रधारम देवस्ता सविता पुनः तो वसो पवित्रेण सद्धारेण सुपवा काम दुक्षयै स्वाहा। आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्य विश्वोदग्धे कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्म वरुणेन्द्र रुद्रमरुत स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवे वेदैः सांगपद क्रमणोपनिषदै गारयन्ति यं शामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुषुरासुरगुणा। देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याददनं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। सब आरती ले लें और पुष्प ले लें। बुराई का दान अच्छाई की वृद्धि, देने का भाव। ओम यज्ञेन यज्ञमय्यन्त देवा तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्ते हनाक महिमांश क्षत्रे यत्र पूर्वे साधय सन्ति देवा। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि देव दक्षिणां समर्पयामि। शांति पाठ। ओम ध्यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टा सुशांतिर्भवतु। सूर्य अर्घदानम। ओम सूर्य देव सहस्रांशो तेजोरासे जगतपते अनुकंप्य मां भक्ति गृहार्घम दिवाकरम। सूर्याय नमः आदित्याय नमः भास्कराय नमः। थोड़े से चावल लेकर कुंड और स्थापना पर छोड़ते हुए विदा। ओम यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय माम कीम इष्ट काम समिध्यर्थम पुनरागमनाय च। आज की बात समाप्त और अभी निकलने की तैयारी। आप भी अपनी तैयारी कर लीजिए।